बजट की। आज साय सरकार का दूसरा बजट पेश होगा, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में ये बजट पेश होगा, जहां रोजगार, शिक्षा और हेल्थ पर राहत की उम्मीद लोगों को है। 1,60,000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर रोड मैप तैयार होगा। हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार ने की है। बजट से पहले साय सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में बजट को मंजूरी देकर सदन में पेश किया जाएगा। कल भी एक कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज 12 बजे मुख्यमंत्री कक्ष में यह कैबिनेट की बैठक होगी और जैसे ही इस बजट को मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी जाएगी, उसके बाद यह बजट विधानसभा के सदन में पेश होगा। हर साल राज्य के बजट का आकार बढ़ता गया है और इस बार भी वित्त मंत्री का मानना है कि यह बजट काफी प्रभावी रहने वाला है। 2024-25 की बात करें तो 1,47,446 करोड़ का बजट पेश हुआ था। वहीं आज के बजट में क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर भी लगातार लोगों से जब राय ली गई तो उनका मानना है कि रोजगार मिले, शिक्षा के क्षेत्र और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार कदम उठाए। तो बजट में क्या खास हो सकता है, इसकी जानकारी आपको दे दें तो 2 लाख करोड़ के आसपास का यह बजट इस बार हो सकता है, जिसमें खास करके जशपुर के लिए बहुत कुछ खास होगा। इंडस्ट्री, टूरिज्म और बेरोजगारी पर बजट का फोकस होगा। तो वहीं वित्त मंत्री और वित्त सचिव एक ही बैच के आईएएस रहे हैं, मित्र रहे हैं और जिस तरह से वित्त विभाग ने इस बार बजट तैयार किया है, महतारी वंदन योजना का दायरा भी बढ़ सकता है। बड़े शहरों में को-वर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा, ऐसी तमाम घोषणाएं हो सकती हैं। बस्तर, सरगुजा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम का ऐलान हो सकता है। तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, लगातार बजट का आकार बढ़ रहा है। 25 साल में बजट हर एक वर्ष बढ़ता जा रहा है। अगर नजर डालें आंकड़ों पर तो 2001 से 2 के बीच में जो बजट पेश हुआ था, उसमें 7,294 करोड़ का ये बजट था। 2009-10 में 23,482 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ था। 2019-20 में 1,20,000 करोड़ रुपए का बजट सामने आया था। तो वहीं 24-25 में 1,47,446 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया था। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस बार भी बजट का दायरा बढ़ने वाला है और यह बजट काफी प्रभावी रहेगा, अधिक व्यापक रहेगा। ये बात खुद वित्त मंत्री ने कही है। हमारी सरकार का दूसरा बजट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होगा। का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर संवाददाता अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनंत, बजट पेश होने से पहले कल एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां छत्तीसगढ़ में शराब को सस्ता कर दिया गया और इस बार कोशिश यही की जा रही है। खुद वित्त मंत्री ने भी यह आश्वासन दिया है जनता को कि इस बार का बजट अधिक व्यापक भी होगा और प्रभावी भी होगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आज बजट जो है साय सरकार अपना पेश करने जा रही है। साय सरकार का ये दूसरा बजट होने वाला है और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 25वां बजट जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आज पेश होते नजर आएगा। देखिए, 12:30 बजे करीब ये बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में पेश करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एक मंत्री परिषद की बैठक भी होगी, जिस बैठक में बजट को लेकर और भी चर्चाएं जो है होते नजर आएंगी। बजट को एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम मंजूरी जो है वो उस मंत्री परिषद की बैठक में दिया जाएगा। लेकिन इस
बजट को लेकर लोगों की, आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो काफी अधिक है, क्योंकि लगातार लोग जो हैं वो जो हित में लगातार जो साय सरकार फैसले जनता के हित में लेते नजर आ रही है, उसी से जुड़े उम्मीदें लगाए जो है आम जनता बैठी हुई है। अगर बात किया जाए तो समग्र विकास का बात जो है साय सरकार इस बजट को लेकर कर रही है, और समग्र विकास का मतलब अगर समझा जाए तो इसमें हर वर्गों को साधते हुए इस बजट का निर्माण जो है किया गया है। अगर पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ का जो ये बजट है वो हो सकता है हर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। वहीं अगर बात करें जशपुर के लिए इस बार विशेष इस बजट में कुछ निकलकर आ सकता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बस्तर, सरगुजा ऐसे क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कई काम जो है वो इस बजट में हो सकते हैं, देखा जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक विशेष छूट जो है वो भी इस बजट में देखी जा सकती है। इसके अलावा युवाओं को जिस तरीके से रोजगार साय सरकार देना चाह रही है, इस रोजगार को लेकर भी एक बड़ा फैसला जो है वो इस बजट में होता नजर आ सकता है। हर वर्गों को साधते हुए आज इस बजट को वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। पिछली बार देखिए उन्होंने ज्ञान GAYAN वाला एक जो फॉर्मूला है वो निकलकर सामने आया था, जिसमें हर गरीब औरत, हर वर्ग के लोगों को साधते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन इस बार देखना होगा कि इस बार इस बजट में और भी क्या नया जो है वित्त मंत्री करने जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें काफी लगाई जा रही हैं कि इस बजट से छत्तीसगढ़ में आने वाले विकास का एक रोड मैप जो है वो तैयार होता नजर आएगा। और एक तरीके से देखिए इस बजट को रोड मैप का बजट भी कहा जा सकता है। यह बजट साय सरकार का रोड मैप है। इसी बजट के आधार पर साय सरकार आगे के कार्यकाल का जो काम है वो करते हुए नजर आएगी। तो इसी कारण इस बजट से भी जो उम्मीदें हैं वो भी काफी अधिक हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जाए कि पिछली बार करीब 1.5 लाख के आसपास जो बजट का अनुमान था वो जताया गया था, और ठीक उतना ही बजट पेश भी किया गया था। लेकिन इस बार 2 लाख बिल्कुल अनंत, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बजट का दायरा बढ़ाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि हर वर्ग को साधा जाए, और विष्णु के बजट का जब पिटारा खुलेगा तो देखना होगा किसके लिए कितनी घोषणाएं होती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।